श्रवण कर रहे थे ताड़का वध की लीला। भगवान ने ताड़का का वध किया और महाराज एक कैवाण प्राण हर लीना दीन जान के निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का नाम की राक्षसनी का उद्धार किया। भगवान कहते हैं कि राम अवतार इतना श्रेष्ठ हुआ, लेकिन राम अवतार में सबसे पहले ताड़का को मारना पड़ा, एक राक्षसी का वध करना पड़ा। निज पद दीना, भगवान ने फिर भी ताड़का को सम्मान सहित निज पद दीन जान किया। आगे प्रभु बढ़े, आगे मारीच सुबाहु जो उपद्रव कर रहे थे, मारीच सुबाहु से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। मान लो भगवान हर जगह विश्वामित्र से सलाह ले रहे हैं। कई लोगों का प्रश्न है, क्या भगवान यदि विश्वामित्र नहीं कहते तो क्या भगवान ताड़का को ऐसे नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, क्यों नहीं मार सकते थे? लेकिन भगवान कहते हैं कि जितने भी संत हैं, जितने भी मुनि हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं जो दिन रात मेरा भजन करते हैं, वो सब मेरे भक्त हैं। और भगवान कहते हैं कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टल जाए, लेकिन भक्त का मान नहीं प्रभु टलने देते। भक्त का मान न टल पाए तो विश्वामित्र से सब पूछ करके करते। और तो और एक बार भगवान को याद भी आ गया। क्या याद आया? कि विश्वामित्र का अपमान एक बार एक राजा ने कर दिया था। एक कईवर्त देश का राजा था, नाम था उसका सुकंद। एक बार ऋषियों की, ब्राह्मणों की होने वाली सभा में वह सुकंद जा रहा था, जिसमें सभी बड़े बड़े मुनि पधारे थे, बड़े बड़े ऋषि पधारे थे। सुकंद जा रहे थे, मार्ग में मिल गए विश्वामित्र मुनि। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, सुकंद कहाँ चले जा रहे? सुकंद राजा ने कहा कि मैं आज संतों की होने वाली बड़ी सभा में जा रहा हूं। बोले तो मैं एक सलाह दूं? बोले दो। बोले सुकंद जा करके जितने भी ऋषि आए हैं उन सबको प्रणाम करना, पर जो विश्वामित्र मुनि वहां पर बैठे होंगे उनको प्रणाम मत करना।
सुकंत बोला उनको प्रणाम क्यों ना करें? बोले देखो तुम भी क्षत्रिय और वो भी क्षत्रिय, इसीलिए प्रणाम मत करना, तुम राजा हो। अब कई वर्ष जो राजा था वो बातों में पड़ गया नारद जी की। और नारद जी कौन है? कलई प्रिय महात्मा है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो भी नारद है। और जो ज्यादा यहाँ की वहां करे ना मुहारा में, समझ लो नारद है। बोलो राधे राधे। और नारद जी बड़े कलई प्रिय महात्मा हैं, इनको कलई अच्छा लगता है। महाराज इन्होंने कहा कि वो सुकंत और विश्वामित्र में कलई कराएंगे। सुकंत गया और सुकंत ने सब ब्राह्मणों को, सब ऋषियों को प्रणाम किया, केवल विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। और जब विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया तो सबते कठिन जाति अपमान। अब विश्वामित्र को क्रोध आया। विश्वामित्र मुनि गए राम जी के पास में, और जब राम जी के पास में गए तो राम जी से लखन लाल पहरा दे रहे थे। बोले राम जी कहाँ हैं? राजा कहाँ हैं? लक्ष्मण जी बोले राजा तो सो रहे हैं। बोले उठाओ उनको। बोले अभी राजा विश्राम गृह से बाहर नहीं आ सकते। बोले देखो जब राजा सोता है तब यही होता है, बुलाओ उनको। बुलाया, राम जी आए। बोले राम, आज मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया। राम जी बोले हे विश्वामित्र मुनिवर, आपका अपमान किसने किया? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले राम, तुम उसे जीवित छोड़ना भी मत। राम बोले गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, हम अभी निकलते। यहाँ सुकंत राजा को पता लगा तो सुकंत ने कहा कि राम जी मुझे मारने आ रहे। अब सुकंत प्राण बचा करके भागा। मार्ग में नारद जी फिर मिल गए। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? सुकंत बोला मरता क्या नहीं करता, अब आपने तो जो करवाना था तो करवा ही दिया, अब जा रहे हैं। बोले अब कौन मुझे बचाएगा? जिसे राम जी मारने आए, जो संसार के पालनहार हैं, जिसे वही मारे उसे कौन बचाए? नारद जी बोले चिंता मत करो, तुम्हें बचाने का उपाय हम बताते। जाओ, वहां पर्वत पे माँ अंजनी माता तपस्या कर रही है, उनके पास चले जाओ और माँ से कह देना कि मुझे बचा लो और बचाने का वचन मांग लेना। सुगंध दौड़ा दौड़ा गया, अंजनी माता तपस्या कर रही थी। जाकर के सुगंध छुप गया। माता अंजना ने कहा क्या हुआ? बोले राम जी मुझे मारने आ रहे हैं। नारद जी ने कहा है कि आप ही मुझे बचा सकती हैं। और जोर जोर से सुकंत रोने लगा। जोर जोर से जब रोने लगा तो अंजनी माता ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाएंगे। बोले आप हमें बचाएंगी, पहले वचन दो। अंजनी माता ने वचन दे दिया। बोले जब मेरा पुत्र हनुमान आए ना तो तुम पीछे छुप जाना। बोले ठीक है। अब तो महाराज जब हनुमान जी आ रहे थे दूर से तो अंजनी माता ने कहा कि पीछे छुप जाओ, पीछे छुप जाओ। हनुमान आए, बोले माँ आज क्या बात है, आप बड़ी चिंतित नजर आ रही है। देखो जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता की जगह जीवन में चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंता और चिता में
मात्र एक बिंदी का अंतर है। यदि चिंता करोगे ना ज्यादा तो चिंता एक दिन चिता पर बिठा देगी, और यदि चिंता की जगह प्रभु का चिंतन करोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए चिंतन करो, चिंता मत करो। अंजना माता से कहा, बहुत चिंतित नजर आ रही है, क्या बात है? बोले हनुमान, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले मांगना चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो? बोले हनुमान, आज तुम्हें किसी को मेरे लिए प्राण किसी के बचाने पड़ेंगे। बोले प्राण बचाने पड़ेंगे? बोले बचा लेंगे माँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले ऐसे नहीं, पहले ये बताओ मुझे वचन दो कि बचाओगी। भगवान ने वचन दे दिया हनुमान जी ने। सुकंत निकल करके आ गया। बोले देखो हनुमान, इसे राम जी मारने जा रहे हैं और तुम्हें इसे बचाना। बोले मैया, आप तो भक्त और भगवान को बुरा फंसाया। जिन्हें राम जी मारने जा रहे हैं उसे हनुमान को बचाने जाना पड़ रहा है। अब क्या करें? माँ ने कहा, हनुमान तुमने मुझे वचन दिया है, इसीलिए तुम बचाने जाओ। हनुमान जी लेकर के चले। मार्ग में मिल गए राम जी। राम जी बोले, हनुमान कहाँ जा रहे हो? हनुमान बोले, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम सुकंत राजा को मारने जा रहे हैं, उसने विश्वामित्र मुनि का अपमान किया है। हनुमान जी बोले, तो महाराज हम सुकंत को बचाने जा रहे हैं। राम जी बोले, तुम बचा के देख लो। हनुमान जी बोले, आप मार के देख लो। अब चले। और हनुमान जी एक जगह पहुंचे, सुकंत राजा पीछे पीछे। हनुमान जी ने कहा कि हम जैसा कहें तुम्हें वैसा करना है। बोले ठीक है। अब लक्ष्मण जी आए रथ लेकर के, और जैसे ही आए राम जी ने देखा कि हनुमान जी एक जगह बैठ करके भजन कर रहे हैं। और राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से राम का नाम, राम से बड़ा 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 राम का नाम, राम से राम का नाम। दोनों हाथ उठा के बोली राजा राम
सरकार की। और हनुमान जी महाराज लगे हैं सीताराम 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 सीताराम। सुकंत से कहा तुम भी भजन करो। सुकंत बोला जिसके प्राण जा रहे हैं उसको कहां भजन दिखाई देता है। राम जी आए युद्ध करने के लिए, सुकंत को मारने के लिए। और जैसे ही सुकंत को मारने के लिए आए तो क्या हुआ, लक्ष्मण ने बाण चलाया। और जब लक्ष्मण ने बाण चलाया तो महाराज वह लक्ष्मण का जो बाण था वह हनुमान जी महाराज के हृदय पर लगा। और जैसे ही हनुमान जी को लगा, बाण लगा हनुमान जी को और बेहोश हो गए राम जी। लक्ष्मण जी देखे, बहुत जगाया भैया भैया कहके, तब राम जी जगे और राम जी पहुंचे हनुमान के पास। बोले हनुमान सुकंत को मुझे दे दो। हनुमान जी देखे, बोले प्रभु सुकंत तो आपका ही है। हनुमान जी महाराज को जब राम जी ने देखा तो पुत्र स्नेह प्रकट हो गया। प्रेम से सिर पर हाथ फेरने लगे। और जैसे ही हाथ फेरने लगे तो राम जी के नेत्र बंद हो गए और हनुमान जी पीछे हो गए और सुकंत को आगे कर दिया। और जैसे ही सुकंत को आगे किया तो राम जी का हाथ सुकंत के माथे पर पड़ गया। और जिसके सिर पर राम जी का हाथ पड़ जाए उसका बाल बांका कभी कोई कर सकता है क्या? जैसे ही राम जी ने नेत्र खोले तो हनुमान की जगह सुकंत खड़ा है। बोले हनुमान तुमने ये क्या किया? जिसके सिर पर मेरा हाथ पड़ जाए उसका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए हनुमान जी तभी वहां से देखा विश्वामित्र चले आ रहे हैं क्रोध में। अब जैसे ही विश्वामित्र आए हनुमान जी बोले अरे ओ भले आदमी, तब प्रणाम नहीं किया, जाके अब ही प्रणाम कर ले। सुकंत महाराज क्षमा 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 करते करते विश्वामित्र को प्रणाम किया। और विश्वामित्र मुनि ने कहा राम इसे क्षमा कर दो। और राम जिसके सिर पर तुम्हारा हाथ पड़ जाए ना, देखो अगर राम जी की कृपा चाहिए है ना तो राम जी को कहाँ बिठाना पड़ेगा? मैंने कल क्या कहा था, सारे जितने हमारे पाप होते हैं वो सब सिर पर रखे रहते हैं। सिर पर कौन बैठे रहते हैं? पाप बैठे रहते हैं। यदि हम उन पापों को अपने सिर से हटाना चाहते हैं तो सिर पर किसको रखना पड़ेगा? सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना 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 फिर क्या करना। पर सीताराम फिर क्या करना। पर सीताराम कर फिर क्या करना। दोनों हाथ उठा के
परेशान हो रही हो, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो रही हो। हमें संसार की परेशानियां कब आती हैं? जब हम धर्म में कर्म में रुचि नहीं रखते तो हमें संसार की समस्त परेशानियां आ जाती हैं। फिर चले आते हो, गुरुजी कड़ा बांध दीजिए, गुरुजी ये कर दीजिए, झगड़ा बहुत होता है। अगर आपने धर्म कर्म में रुचि रख करके और अपने सिर पर सीताराम जी को बिठा लिया तो कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, 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 फिर क्या करना, पर सीताराम कर फिर क्या करना, मेरे सीताराम कर फिर क्या करना। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। भक्तों ना आहे भरो, अब भक्तों ना आहे भरो, अब भक्तों ना आहे भरो, नहीं व्यर्थ परवाह करो, नहीं परवाह करो, नहीं व्यर्थ परवाह करो, नहीं व्यर्थ परवाह करो। तो राम जी का नाम कर फिर क्या करना, तो राम जी का नाम कर फिर क्या करना, सब पर सीताराम कर फिर क्या करना, पर सीताराम कर फिर क्या करना, सब पर सीताराम कर फिर क्या करना, पर सीताराम कर फिर क्या करना, सब पर सीताराम कर फिर क्या करना, पर सीताराम कर फिर क्या करना। बोलिए राजा राम जी सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो महाराज जिसने अपने सर पर ही सीताराम जी को बिठा लिया उसका बाल बांका कोई कर नहीं सकता। ये सब उन्हीं के साथ में होता है जो धर्म को कहते हैं। अरे ऐसा तो होता ही रहता है। देखो हम लोगों का कार्य ही क्या है, जन जन में कथा करना और कथा करने के बाद जैसे कहीं पुराना मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराना, ये सब जन जन में कथा का प्रचार करना, ये सब आप ही के सहयोग से होता है। अभी तक हम नहीं बोल रहे थे लेकिन अब बोल रहे हैं। पहले तो एक बार जोरदार तालियां समस्त दानदाताओं के लिए बजा दीजिए, क्योंकि दान करे कल्याण। आजकल हमने क्या किया कि हम सोचते हैं कि हमारे पास में जितना आ रहा है तो हम उसी पैसे को लेकर के अभिमान में
चूर चूर हो जाते हैं। अभिमान में उसी के पीछे हम सबको छोड़ देते हैं। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई लोगों के घर में पैसे के प्रति ही होती है। महाराज, बन जाते हैं हर रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है हर करीब का रिश्ता जब गरीबी का साथ होता है। जो व्यक्ति गरीब होगा उसको इस संसार में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जिस भगवान ने हमको दिया है, हमने क्या किया? भगवान ने हमको बनाया, भगवान ने ही हमें सब दिया। जरा विचार करो, जब भगवान ने हमें बनाया तो हमारे दांत नहीं थे। जब दांत नहीं तब दूध दियो। कहां से भगवान ने हमारे लिए इतनी व्यवस्था की कि हमारा पालन पोषण मां के दूध से होता रहा। फिर जब दांत हम में आए तो फिर 6 महीने के बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्न हमको खिलाया गया, तब पहली बार जीव ने अन्न खाया। भगवान ने अन्न की व्यवस्था की। जब दांत आ गए, छोटे छोटे बच्चे जब 6 महीने के होते हैं तो माता पिता एक बिस्किट ही हाथ में पकड़ा दिया, थोड़ी सी दाल ही लेके आ गए, वो ही खिला दी। तो जब दांत दियो कछु और भी देंगे। जल में थल में पशु पक्षिन को जो सबको देते सो हमको भी देंगे। दे रहा है कौन? भगवान। हम कर्म कर रहे हैं, जरा सोचो। हमें आज पूरा 1 महीने हो गया कथा कहते कहते घर से निकले हुए। शोर ना करें बिल्कुल। 1 महीने में हमारा कार्य क्या है? मेहनत करना। अगर भगवान की कृपा ना होती तो, अगर मान लो, विचार करो, कथा हम कब तक कह रहे हैं? जब तक भगवान की कृपा है, जब तक भगवान हमारे कंठ में, हमारी बुद्धि में सरस्वती का संचार कर रहा है। और जिस दिन भगवान ने कृपा बंद कर दी और सोचो कि गले से आवाज चली गई, तो क्या कथा कह पाएंगे? नहीं। ये भी कह रहे हैं तो इसमें भी भगवान की कृपा है। आपके पास जो है तो देने वाला भगवान है, लेकिन आज के जीव ने 4 पैसे के लिए भगवान को छोड़ दिया, जबकि देने वाला ही भगवान है। देने वाला ही